देखने वाले और सुनने वाले ने राणा मोहम्मद आबिद की तरफ से अस्सलाम वालेकुम और रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे चैनल का नाम है जी मलकवाल गोट फार्म। दोस्तों, आज हम बात करेंगे खुराक पे। बकरी की खुराक पे ना, बकरी की खुराक जितनी अच्छी, म्यारी और मुनासिब होगी ना, उतना ही बकरी फार्मर खुशहाल होगा। हम ना कि हम महंगी खुराक लेके बकरी को पालेंगे, जितनी महंगी खुराक होगी और उतना ही बार फार्मर परेशान होगा। तो लिहाजा हमने जो सीखा समझा है वो आपके साथ शेयर करेंगे। आपको इस वीडियो में ये मैं बताता चलो, हम कोई खुराक ना बेचते ना सेल करते, ना हमारा अभी तक कोई बेचने का फ़िलहाल इरादा है। तो आपने जब बकरी फार्मिंग स्टार्ट करनी है ना, क्या शहर क्या गांव, अगर शहर में भी हम बकरी फार्मिंग करते हैं ना, शहर के साथ अब हमारा जो फार्म है ना, ये देहात में नहीं है, शहर में है। शहर से शहर में हमारी दुकान है, शहर में हमारा घर है, उधर से थोड़ी सी मुसाफत पे हमने फार्म लिया हुआ है। कहीं भी है, लाहौर शहर में भी आप बाहर निकलते हैं ना, शहर से बाहर निकल के थोड़ी बहुत जगह मिल जाती है। तो सबसे पहले तो मैं खुराक पे बात करूंगा, और फार्मिंग शुरू करनी है ना, उसके कोई 2-4 चीज़ें हैं, वो अगर आप देख लेते हैं ना, तो इंशाल्लाह ताला आपको फार्मिंग में ना मुनाफा ही मुनाफा होगा, नुकसान के रेशो बहुत कम होंगे। वो चीज़ें यही है कि अगर आप फार्मिंग स्टार्ट करनी है तो कैसे करेंगे। फार्मिंग हम ऐसे स्टार्ट करेंगे कि जब हमने फार्मिंग स्टार्ट करनी है ना, तो जैसे ही तीसरा चौथा महीना गुजरता है ना, तो आप अपने इलाके के बाहर निकलें और जगह देखें ठेके के लिए ना। आपने अपनी खुराक अपनी तैयार करनी है। खुराक जिस बंदे ने अपनी तैयार कर ली फार्मिंग में, वो नाकामी नहीं होगी, क्योंकि खुराक का बड़ा खर्चा है। अगर खुराक आपकी अच्छी, म्यारी, मुनासिब है ना, तो आप फिर खुल के फार्मिंग कर सकते हैं। उसके लिए आप अपने इलाके के इर्द गिर्द घूमें। इवन के लाहौर शहर में भी ना, शहर के जो आसपास हमारा मुल्तान रोड चूंग पे हमारा घर भी है, उधर भी हमारे चूंग के आगे पीछे थोड़ा सा दरिया के पास जाओ ना, तो उधर जगह का ठेका 1 लाख रुपये है। कॉस्टली जो ठेका है ना, 1 लाख, कहीं 70,000, कहीं 1.5 लाख भी है, पर ज़्यादातर ठेका 1 लाख रुपये है। आपने कोशिश करनी है कि ज़मीन वो लें कि जिसके अंदर कोई कमरा, डेरा बना हुआ हो। हाँ, तो उसका ये होगा कि आपका शेड का खर्चा कम हो जाएगा, बिल्कुल कम हो जाएगा। 1-2 कमरे का बना हुआ डेरा हो, 2 एकड़ 2.5 एकड़ जगह अगर आपको मिल जाती है ना, तो 20, 30, 40 बकरी के लिए आपको ना खुराक पे परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है फिर। तो आपने पहले तो ये कर लिया, जगह ले ली। जगह लेके आप जब खुराक जो उनसे ना खुद की तैयार करनी है, आपने जंतर काश्त करना है। कनक उठेगी ना, कनक के उठने के बाद आपने 1 किला जंतर का लगा लें आप, और जो 1 एकड़ है ना, उसके अंदर आप मूंगी काश्त कर लें या गवारा काश्त कर लें। मूंगी जो है ना हो जाती है तकरीबन ना। अब आप फील्ड में बढ़ेंगे ना, जब भी फार्मिंग शुरू करोगे, तो जब काम के लिए तलाश करोगे तो सारे रास्ते निकल आते हैं। नीयत साफ़ मंजिल आसान। हमने फार्मिंग शुरू की थी, हमने पहले किराए पे लिया था डेरा, यानी कि फार्म, और जगह ठेके पे ली थी। तो अब हमने जगह लिया है ना, जो जगह, उसी के अंदर वो फार्म बना हुआ था, उसके अंदर हमने थोड़ी सी अल्ट्रेशन करके ना वाड़े शाड़े अपने बनाए, कम खर्चा हुआ, यानी कि हमारा शेड तैयार हो गया और जगह भी मिल गई। अब हमने जो फार्म लिया हुआ था ना किराए पे, जितना हमने किराए पे फार्म लिया हुआ था, उसी किराए में ना हमें जगह भी मिल गई और वो फार्म भी मिल गया। अब खुद हिसाब लगा ले कितना मुनासिब काम हो गया। अब हमें 2.5 एकड़ जगह मिल गई उतने पैसों में। हम 15,000 रुपये किराए पे फार्म लिया हुआ था, 15,000 रुपये के हिसाब से 1,80,000 रुपये बनता है साल का। अब हमने जो ये फार्म और जगह ली है ना जी, इसका 2.5 एकड़ जगह है, इसका हमारा 70,000 रुपये के हिसाब से बातचीत हुई, तो 1,75,000 रुपये हमारे बने साल के। तो हमें तो मुफ्ती बराबर पड़ गया ना। दूसरा ये हमारा माशाल्लाह बड़ा सवर गया कि हमें दरिया पे मिल गया। हमारे पास चराई भी काफ़ी है। अगर हम बकरियों को खोलते हैं ना, बकरी अगर चराई पे है ना, मिसाल के तौर पर खुराक आपकी अच्छी है ना, और चराई नहीं भी है ना, फिर बकरी का फेरा टोरा बड़ी मानती है, एक्सरसाइज। थोड़ी सी फेर टूर के आई, इधर उधर अपना 2-4 एकड़ में घूमी फिरी ना, जितनी आज़ाद रहेगी, इसकी फितरत में शामिल है ना, उतनी खुशहाल रहेगी। ना कि इसे बांध के जूड़ के जितना हम रखेंगे उतना ये ग्रोथ नहीं करती। खुले फिरेगी ना अब हवा में, तो ग्रोथ भी अच्छी करेगी। अच्छा, अब आ जाते हैं जी खुराक की तरफ। खुराक आपने सस्ती और म्यारी कैसे तैयार करनी है। आपने ज़मीन ली हुई है ना, आपने काश्त कर लेना जी। 1 किले में आपने काश्त कर ली, कनक के बाद आपको ज़मीन मिलेगी। 1 किले में आप अपना जंतर काश्त कर लें, और 1 किले में आप अपना काश्त कर लें मूंगी या गवारा। मूंगी कर लें या गवारा कर लें, मूंगी काश्त कर लें, गवारा कर लें, तो आप उसको काट के अपनी सर्दियों के लिए खुश्क खुराक है और जो बीज है उसका बेच सकते हैं। वो आपकी सस्ती और बिल्कुल मुनासिब पड़ेगी आपको ना। वो ज़ारा ज़मीन का ठेका शेका ना, इंशाल्लाह ताला वो मूंगी की फसल निकाल जाएगी।
जंतर जो है, जंतर का नेमल बदल तो है ही नहीं ना। गर्मियों में लूसन मूसन सब फारिग हो जाते हैं। अगर जंतर दिया हो ना पेट भर के बकरी को, उससे बकरी होगी तो दूध वाली दूध भी अच्छा बनाएगी, हवाना भी अच्छा बनाएगी। और बकरे हैं तो वो गोश्त में भी अच्छा गोश्त बनाएंगे, गोश्त की पैदावार में भी इजाफा उनका सही होगा अगर आप जंतर अच्छे से खिला रहे हैं। उसके बाद आ जाते हैं जी, फिर आ जाती है सर्दी। मूंगी का चारा आपने काश्त करके सेव कर लिया, उसके बाद आ जाती सर्दी। आप 1 किले में लहसुन काश्त कर लें और 1 किले में गंदम। 1 किले में गंदम आपने काश्त की ना, तो अपना जो सा सिस्टम है ना वो आपका सही बन जाएगा। 1 किले में आपने लहसुन काश्त कर लेना और 1 किले में कर लेने गंदम। गंदम आपने काट के उसकी तूड़ी भी आपके काम आ जाएगी। गंदम के दाने जो आपके साल भर बकरियों की खुराक के लिए बिल्कुल मुनासिब और सस्ती खुराक बन जाएगी। वो जो दाना हमने देना है। लहसुन जो है वो लहसुन आप जब तीसरे महीने से आप निकलते हैं ना, लहसुन 3 महीने चलो सब्ज़ डालने, क्योंकि 3 महीने तक है ना वो 12वां पहला और दूसरा महीना जो है ना लहसुन खुश्क करना मुश्किल होता है, हवा में नमी होती है। उसके बाद आप खुश्क करते हैं लहसुन, उधर से कनक काट के जंतर काश्त कर दें, लहसुन अपना काटी आए और खुश्क करी जाए। आप अगर 1 लो लहसुन की खुश्क करके बेच लेते हैं ना काट के, और 2 लो सेव कर लेते हैं, आपको लहसुन बिल्कुल फ्री पड़ेगा। ये आपको कोई नहीं बताएगा, ये वही बताएगा जो आप बकरी से मोहब्बत करता है, बकरी फार्मिंग से मोहब्बत करता है और इवन के इस काम के साथ मुखलिस है कि मेरा फार्मर भाई तरक्की करे। अगर आपने तरक्की करनी है ना तो ये बुनियादी कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये हमने नोट करनी पड़ेगी। नहीं नोट करेंगे ना तो हम परेशान हो गए। हमने पिछले साल बड़ा नुकसान महंगी खुराकें दे के ना सारा कुछ। तो अगर आपके पास ज़मीन नहीं है, सारे मामलात नहीं है, आपने सर पर ये फार्मिंग करनी, शहर में करें कैसे करें, तो आप खुश्क चारा करें या सब्ज़ चारा करें। खुश्क चारा जो है ना, अगर आपने सर पर खुश्क पे ही काम करना है ना, तो खुश्क आपने सीज़न में लेना है। जैसे आप मूंगी का सीज़न चल रहा है, मूंगी का सीज़न चल रहा है तो मूंगी का मिसा सस्ता है, 750 रुपये मन है। और मन तो 750 भी और मन 1600 रुपये भी दे रहा है, कोई 1800 रुपये भी मन दे रहा है। पता नहीं उन्होंने क्या बीच में सोना डाला हुआ है। अब काफ़ी सारे फार्मर भाई है ना बकरी से कहते हैं जी मोहब्बत का दावा करते हैं, पर मेरी समझ से बाहर है, शायद आपकी समझ मत। तो जी दिन में गए जी देख लो जी पसीना, गर्मी कितनी है इधर, सर्दी कितनी है। ये मैं इधर आया था, मैंने फलाना पानी रखा, अब मैं इधर जा रहा था तो बकरी मींगन कर रही थी, अब मैं इधर आया तो बकरी पेशाब कर रही थी। ये 4 चीज़ें दिखा के 10, 12, 20 वीडियो डाली। बस थोड़े दिनों में आपने पता लगा जी आज हमने मिसा बेचना शुरू कर दिया मूंगी का, और हमने जी लहसुन की है बेचनी शुरू कर दी है। उसके बाद हमने जी TMR बना लिया है, उसके बाद हमने वंडा बना लिया। सारी चीज़ें बनाए बेचे, इसमें कोई मसले नहीं है, पर यार कोई मुनासिब बेचे ना। वो आप बता रहे पसीना आया हुआ है, बकरी की खुराक बता रहे, सारा कुछ बता रहे, बकरी की खुराक सस्ती भी बताए ना कैसे पड़ेगी, ना कि आप महंगी दे रहे हैं महंगी सेल कर रहे हो, ऐसे तो नहीं ना यार, समझ से बाहर है मामला। तो भाईजान ये जो यूट्यूब पे काफ़ी सारे हज़रात ना 2-4 दिन करके फिर फक्की चूरन बेचने, हमारा फक्की चूरन बेचने का मसला ही नहीं है ना, हमने बेचनी इंशाल्लाह। तो इवन काम वो करो जो अच्छा है। आप इन दिनों में ना लहसुन अगर ख़रीदते हैं ना तो आपको अच्छा लहसुन है 2700 रुपये मनाइम शरीफ ट्रेडर हासिल पुल दे रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी से 25-30 किलोमीटर पे है। और जो मूंगी का मिस्सा है वो 750 रुपये मन हमने नसारा मदूल साहब से खुद ख़रीदा है, और अच्छा मूंगी का मिस्सा है। तो आप खुद हिसाब लगा लें कहाँ 750 और कहाँ 1600 रुपये, यानी कि 850 रुपये पर मन के ऊपर फ़र्क है। वो भाई को ख्याल करो, आप अपना स्टॉक करें, आप सीज़न में स्टॉक करें, सीज़न में। अब इसके बाद आ जाएगा गुवारे का मिस्सा, गुवारे का मिस्सा आप सीज़न है ना तो आप स्टॉक करें। सर्दी में लेंगे तो वही 2500-3000, आप लेंगे तो 800, 1000, 700 ऐसे मिल जाएगा। उसके बाद आ जाएगी मूंगफली का मिस्सा, मूंगफली का मिस्सा भी ऐसे आप सब सीज़न में लेते हैं ना, तो अब स्टार्ट होगा कुछ दिनों में, 11वें महीने में, 10वें 11वें महीने में, तो आप मूंगफली का मिस्सा भी स्टॉक करें। तो ये काम हमारे हैं जो करने वाले हैं। अगर हम ये काम नहीं ना करते तो फिर हम परेशानी में जाते हैं। हम सीज़न में नहीं ना लेते तो आउट सीज़न में लेंगे तो महंगा पड़ेगा तो फिर टेंशन बनेगी। उसके बाद आ जाते हैं बकरी को वंडा क्या दे। बकरी की जो खुराक है ना जी, सस्ती, म्यारी और अच्छी, ये जो मैंने आपको पैकेज बता दिया ना, इससे सस्ती खुराक नहीं, बिल्कुल मुनासिब पड़ेगी। आप कास्ट काट के ले आएंगे ना तो आप कहेंगे वाह भाई वाह, ये तो बड़ा काम बन गया। इवन कि आपकी बकरी मुफ्त भी पल सकती है। हाँ जी, ये हिसाब लगा लेना ना, पता लग जाएगा। आप 2-3 कट बेच देते हैं लहसुन के सुबह के, मिसाल के तौर पे आपने 100 मन लहसुन बेच दिया, 100 मन लहसुन आपका बन जाता है 3000 रुपये के हिसाब से ही लगाओ ना, तो आप खुद ज़रब दे लें। मुझे तो ज़रब तो खरीद देना कम आती है, आप दे लें कितना बन गया। 3000 रुपये केजी हो ना मन, 3000 रुपये मन अगर लहसुन और 100 मन लहसुन है तो ये तकरीबन 3 लाख रुपये का बन गया।
और 3 लाख रुपये आपने ठेका कितना दिया ज़मीन का? आपने ज़मीन का ठेका दिया था 1,75,000 रुपये। 1,75,000 में से 3 लाख रुपये यानी 1,75,000 उसके ऊपर ख़र्चा लगा ले। सुनाए मुफ्ती में हो गया कि नहीं हो गया? इस तरह की चीज़ें हमें ना कोई बताता ना कोई समझाता, बस हमें बताएगा ऐसे बकरी फार्मिंग करके ऐसे लाखों आ गए, उसने 20 बकरे रख के 20 लाख बचा लिए। भाई 20 लाख कैसे बचा लिए? जब बचेंगे जब हम बकरी की खुराक पे काम करेंगे। फिर आ जाओ वनडे पे, आपका वंडा तकरीबन घर का तैयार हो गया। घर कैसे तैयार हो गया ना, आपकी जो गंदम निकलेगी वो आपका वंडा है। गंदम का दलिया दिला लें आपको। मैं सस्ता और आसान बिल्कुल मुनासिब सस्ता वंडा दिखाता हूँ। उसकी पुलाई भी हमने जो प्रैक्टिकल आजमाया है, बड़े बड़े हमने वनडे दिए, बड़े बड़े खर्चे किए, उसके बाद हम जिस रिज़ल्ट पे पहुँचे। आपने देना है मकदार बेशक थोड़ी, क्वांटिटी बराबर देना है, डेली की बुनियाद पे देना है। थोड़ा भी देते रहेंगे ना वो उनकी जान में लगेगा। आपने देना है 1 पाव तकरीबन ना वंडा। अगर आप आधा किलो दे ले तो कमाल हो जाएगा, नहीं तो 1 पाव जो सा वंडा आपने देना प्रॉपर अपनी बकरी को डेली। 1 पाव ऐसे देना ना, गंदम का दलिया दे लें और मकई का दलिया बराबर मकदार में ले लें। गंदम भी मकई भी, उसके अंदर चोकर डाल लें। चोकर हाजमा भी करता है। चोकर के साथ ना आपने क्या ऐड कर लेना है? आपने कर लेना उसमें ऐड आलिया। हम आलिया बोलते हैं, काफ़ी जगह पे आलो बोलते हैं। आलो और दमिया, तारा मीरा जिसको बोलते हैं। आलिया भी कीड़े मारता है, मांस चढ़ाता है, चर्बी चढ़ाता है जिस्म पे। और दमिया जो है वो कीड़े भी मारेगा, शाइनिंग भी लाएगा आपके जानवर पे ना। तो आपको फुलाना मिलरन छिलाना मिलरन कोई देने की ज़रूरत नहीं है इंशाल्लाह ताला। फलाना विटामिन दो, विटामिन ए दो, विटामिन बी दो, विटामिन सी दो। जितनी बकरी को सादा रखेंगे ना उतने बकरी आपको फ़ायदा देगी। हम ना कि उसको जितना एहसास बनाते जाएंगे ना, हाथी घोड़े के चक्कर में पड़ेंगे, वो उतना ही बकरी को बकरी रख के काम करेंगे तो इंशाल्लाह बकरी में फ़ायदा होगा। बकरी एक बरकत वाला काम है, सब्र वाला और बरकत वाला काम है। इंशाल्लाह बरकत होगी, अल्लाह पाक मेहरबानी करेगा, बड़ा मुनाफा बख्श काम होगा, पर उसको प्रॉपर प्लान से करेंगे। ये मुख्तसर से आप वंडा ना देते रहें अपने बकरियों को और बकरों को। जो बकरों को ना आप लेकर आए ना, आप 1 पाव के हिसाब से देते जाएँ। जैसे आपका रमज़ान आता है ना, 3 महीने पहले आपने बकरों का करना क्या है, उनका वो वंडा की मकदार बढ़ानी शुरू कर देनी है। पाव दे रहे हैं, पाव से 1.5 पाव से आधा किलो आधा किलो से आपने आधा किलो से ऐसे करते किलो पे चला जाना। 2 टाइम करके दे के ना किलो पे ले जाना है। अब बकरे फिर आपने देखना माशाल्लाह कैसे तैयार होते हैं। और इवन पट्ठा जो सा ना उसको पेट भर के चारा आपने देना है, फिर वंडा लगना है। आप कहें जी वंडे पे सिर्फ पाल लें, वंडा दे के कुछ और दे ना, ये काम नहीं है। आपने चारा देना है। चारा आप खुश्क दे लें या आप सब्ज़ दे लें। बस काफ़ी लोग हो जी सब्ज़ से बीमारियाँ आती हैं, ये वो फलाना लिमकाना। अल्लाह की बड़ी खैर हमने सब्ज़ पे ही काम कर रहे हैं फ़िलहाल, खुश्क नहीं देते हम। अब के देंगे सर्दियों में हम खुश्क। हमने मूंगी का मिस्सा भी मंगाया, अपना लहसुन भी काट के हमने सेव किया ना खुश्क करके, तो वो भी आपको दिखाएंगे भी बताएंगे भी। सर्दी में आप खुश्क दें और गर्मी में कोशिश करके सब्ज़ पे ही रखें। गर्मी में तो जंतर है ना, वंडा ना भी देना तो जंतर आपके वंडे की कमी पूरी करता है। फिर भी आप खुराक दे के रखें। फिर बकरे देखना कैसे तैयार होते हैं, उन पर शाइनिंग आती है कि नहीं आती। तो लिहाजा सस्ती और अच्छी मियारी खुराक पे काम करो। वो जो है ना, अब खुराक जो है हम बना लिया, TMR भी बना लिया हमने, वंडा भी ऐसा बना लिया और फलाना भी ऐसा बना लिया। और मामला यहाँ है ऐसा है कि हमारा जो बकरा है ना, हमारी बकरी क्रॉस नहीं कर रहा, वो हम दूसरे फार्म पे जाके करा रहे। ओ भाई इतना महंगा वंडा बना के देने का, बेचने का, मुल्क को चूना लगाने का क्या फ़ायदा। बस सीधी और सिंपल सादा जितनी फार्मिंग हम करेंगे उतना फार्मर खुशहाल होगा। सादा फार्मिंग से निकलते जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, कम खर्च वाला नशी काम करो, ना कि हम बकरी को ना हाथी बनाए। हाथी बनाएंगे ना तो तंग होंगे। बकरी को बकरी रहने दो, या घोड़ा बनाएंगे। लिहाजा बकरी को बकरी रख के काम करेंगे इंशाल्लाह ताला, ना मसले मसाइल आएंगे और फार्मर ग्रोथ भी करेगा और फ़ायदा भी होगा। सादी सस्ती और अच्छी खुराक मैंने आपको जो थी बता दी, आप इस पर काम करें इंशाल्लाह ताला ना, आपको बहुत मुनासिब रहेगा काम। अगर आपने अपना नहीं भी है ना, अगर बाहर से परचेज़ करनी तो आप सीज़न में परचेज़ करें। इससे अलावा सीज़न से अलावा परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सीज़न से अलावा परचेज़ करते हैं तो उसकी कास्ट बड़ी महंगी पड़ती है। तो लिहाजा जितनी महंगी कास्ट होगी फार्मर उतना परेशान होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।